साधु सन्यासी या नागा सन्यासी ये कोई बनना आसान काम नहीं होता है। और इसी में सबसे बड़ा होता है हठ योगी, यानी अगर किसी चीज़ की हट मान ली जाए तो फिर उसे जो सन्यासी हैं वो पूरा करते हैं। इस वक्त मैं आह्वान अखाड़े में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रमेश पुरी जी महाराज हैं, जो पिछले 8.5 सालों से ना तो लेटे हैं और ना बैठे हैं। हठ योग है और हठ योगी हैं, और योग इस चीज़ का है कि वो केवल खड़े ही रहते हैं और पिछले 8.5 साल से वो खड़े ही हैं। और ये आप देखेंगे कि जो उनके साइड में एक ड्रम है उसके ऊपर एक गद्दा रखा है, एक चादर है। अगर उन्हें सोना होता है तो वो ऐसे ही खड़े खड़े ही ऐसे सिर रख के सो जाते हैं। पिछले 8.5 साल से ना लेटे हैं और ना बैठे हैं। ये एक हठ योग है। हठ योग को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जिस तरह से रावण ने अपने 10 सिरों को काट कर शिव जी को अर्पण कर दिया था, तो वो भी एक हठ योग ही था। रमेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, पिछले 8.5 साल से आप ऐसे ही हैं? हाँ, ऐसे ही है। 8.5 साल से। तो वो ये हठ योग है, इसे हठ योग कहते हैं। तो आपने ये कैसे आया, कैसे ये हट आपकी बनी कि मुझे अब खड़े ही खड़े रहना? हमको खड़े रहना है, 24 घंटे खड़े रहते हैं हम। हाँ, हम किसी की मर्जी से अपनी मर्जी के मालिक हैं। और हठ योगी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हाँ, हर योग अपनी मालिक हैं। हम कुछ ना किसी खड़े बताई खड़े नहीं, अपने मन पे खड़े भय खड़े रहेंगे। तो जब मतलब आपको सोना होता है तो इसी पे आप ऐसे सर रख लेते पर हैं? सोते हैं, यही आसन हमारा, यही पर को। तो ये अंतरात्मा की आवाज़ थी या प्रभु की आवाज़ थी कि मुझे इस हठ योग में जाना? किसी की ना आवाज है, अपनी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कोई रोकेगा? हम की तपस्या अपनी कर रहे हैं, करते रहेंगे। महाराज जी, आप सन्यासी जीवन में किस उम्र में आ गए थे? बाल्यकाल में आ गए थे, बाद में? हम बड़े काल में। आह्वान अखाड़े में। तो आप देखा, ये रमेश पुरी जी महाराज जो हठ योग में हैं और किसी के कहने से नहीं है बल्कि अपनी तपस्या कर रहे हैं। और घोर तपस्या, ये वास्तव में इतनी घोर तपस्या है कि ऐसे ही खड़े रहना, न लेटना, न बैठना, न उठना, केवल खड़े ही खड़े। और केवल अगर सहारा है तो वो एक छोटा सा एक ड्रम है जिसका हल्का सा सहारा है, वो भी रात को सोते वक्त। नहीं तो ये तपस्या ऐसे ही अनवरत जारी है। महाकुंभ 2025, इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री शंभू पंचदशनाम आह्वान अखाड़े में, और मेरे साथ मौजूद हैं श्री महंत सेक्रेटरी गीतानंद जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1.25 लाख रुद्राक्ष अपने मस्तिष्क पर धारण किए हुए हैं। एक पूरे सर्वोपरि और शिरोमणि एक संत की अगर आपको वानगी देखनी है तो आप गीतानंद जी महाराज को देख सकते हैं। 1.25 लाख रुद्राक्ष अपने मस्तिष्क पर धारण किए हुए हैं और ये ऐसे ही इसको मस्तिष्क पर धारण किए रहते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों में उत्सुकता है कि 1.25 लाख रुद्राक्ष आपने अपने मस्तिष्क पर धारण किया है, तो कोई खास उद्देश्य था या आप एक ने एक हठ योगी जो कहा जाता है उस परंपरा का निर्वहन किया? देखो, हम लोगों का जो कर्तव्य है, कर्म है, हम पहले बात तो हम सनातन्य हैं। सनातन्य के साथ साथ में हम एक साधु का और सनातनियों का होते हुए भी हम लोगों का कर्तव्य है तपस्या करना, कर्म करना। जप तप तपस्या हम लोगों का कर्तव्य है। और इसी चीज़ को प्राप्त करने के बाद, भगवान शंकर से प्राप्त करने के बाद हम जो है इसको इस्तेमाल सनातन धर्म के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो महाराज जी, आप 24 घंटे इसी तरह से रहते हैं या कुछ कुछ घंटों का अंतराल रहता है? देखो, ये हमारी तपस्या प्रतिदिन 12 घंटे 12 साल की तपस्या है जी। कितने साल से आप धारण किए हुए हैं? मेरे को 6 साल हो चुके हैं। अर्ध कुंभ में हमने ये पूर्ण तपस्या उठाई थी। आज हमारे महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ के अंदर मेरे को पूरे 6 साल हो चुके हैं। आने वाले अर्ध कुंभ में पूर्ण हो गए। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बताइए कि ये जो महाकुंभ है, इस बार 2025 का महाकुंभ है, इसे आप कितना अलग देख रहे हैं, जो दिव्य और भव्य और पूरा अलौकिक नज़र आ रहा है? देखो, कुंभ में हर 12 साल बाद या 6 साल बाद कुंभ आते हैं। अर्ध कुंभ भी आती है, 6 साल बाद आती है, और
महाकुंभ जो आता है 12 साल बाद आता है। जी। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, साधु संतों द्वारा ये जो कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, महाकुंभ, इसमें सभी का सहयोग से, बड़ी पूर्ण से, और एक इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी खास चीज़ ये है, जो 12 राशियों में चमत्कारी है, ये बरसों कई 100 सालों के बाद आता है। इस कुंभ में ये खासियत है, इसलिए जो है इस कुंभ का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहे। बहुत बढ़िया आने वाला है रिजल्ट। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग हैं, भव्य दिव्य कुंभ हो रहा है, सुरक्षित कुंभ हो रहा है, कुछ विपक्षी राजनीतिक दल इस पे लगातार कमियां ढूंढ रहे हैं। देखो, अब तुम बात ऐसी करोगे, देखो हमारे लिए सब एक समान होते हैं, संत होते के माते, मगर ये जब फालतू की बातें करते हैं, विपक्ष में कोई भी हो, विपक्ष का काम है फालतू बातें करना, और वो करते रहते हैं। विपक्ष का काम है, वो विपक्ष कर रहा है, और जो सरकार का काम है वो सरकार कर रही है। तो इसमें कोई दुबे की बात नहीं, कोई भी विपक्ष में होता है उसका काम होता है विपक्ष में चिल्लाने का, वो चिल्ला रहा है, अपना कार्य कर रहा है। वो कमियां ढूंढ रहा है। देखो, कोई भी आप आपके यही कह रहे हैं ना, तो विपक्ष में कोई भी बैठा हो, वो कहीं ना कहीं कमजोरियां, कमियां, चिल्लाना, वो कार्य होते रहता है। अच्छा महाराज जी, चलते चलते ये और जानना चाहेंगे, एक सन्यासी जीवन, एक सन्यास में प्रवेश करना कितना कठिन होता है, और जब आप सन्यासी जीवन में आते हैं तो सनातनी परंपरा निश्चित रूप से सर्वोपरि और शिरोमणि होती है। देखो, सनातन धर्म की बात है, सन्यास की बात करते हो, कोई सा ऐसा कार्य नहीं है जो सन्यास में जो कष्ट नहीं होते हो, सारे कार्य कष्टों के बिना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। एक बच्चा जो है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो कितना वो रहता है, तो उसी प्रकार जब बच्चे को भूख लगती है तो चिल्लाने लगता है। तो हम लोग तो सन्यास का कर्म है, जिसमें कहते हैं सन्यास में नंगे तलवार के ऊपर चलना है। सन्यास को जब बाणा धारण कर लेता है, सन्यास भगवा पहन लेता है, तो उसको कहते हैं नंगे तलवार के ऊपर चलना पड़ता है। ये सन्यास है, ये कोई बात नहीं, सन्यास करते पर हमारा उस चीज़ के ऊपर है, सब चीज़ कुर्बान है भगवान के प्रति है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे श्री महंत सेक्रेटरी गीतानंद जी महाराज, जो पिछले जो अर्ध कुंभ हुआ था, उस अर्ध कुंभ में आपने 1.25 लाख रुद्राक्ष को अपने मस्तिष्क पर धारण किया था, और अब इस महाकुंभ 2025 में 6 साल हो गए हैं, और आने वाले 6 साल में जब अर्ध कुंभ लगेगा तब ये जाकर इनकी तपस्या पूर्ण होगी। लेकिन निश्चित तौर पर सनातनी परंपरा को सर्वोपरि रखते हुए जो एक शिरोमणि के स्थान पर संत लेकर जाते हैं, वो वाकई ही अपने आप में अतुलनीय है, अनुकरणीय है। नागा सन्यासी जीवन इतना आसान नहीं होता है कि जितना दूर से देखने में लोगों को लगता है। एक कठोर तपस्या के बाद एक नागा सन्यासी बनते हैं, और वो सीधा भगवान शिव से उनका सीधा मिलन रहता है, भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते हैं। इसी तरह से धुनी रमाई जाती है, और धुनी रमाने के बाद जो नागा सन्यासी हैं वो लगातार अपनी कठोर तपस्या में लगे रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त महंत हरीश गिरी जी महाराज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है, जैसा मैंने जिक्र किया कि एक नागा सन्यासी का जीवन इतना आसान नहीं होता जितना दूर से देखने में लोगों को लगता है। ऐसा है, गजाननं भूतगणं कपिशजम्बू पर चारो मास सुखम सुखविनाशकम नवाग्रेश्वर पाज पंकजम। शुद्ध गणेश भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त भगवान की जय। सुनो, संत जीवन क्या होता है? संत जीवन एक अद्भुत माया है। क्या है? ये गृहस्थी संसारी से परे जीवन है। अच्छा, संत अपना भजन करता है, भजन करने के लिए साधु होता है, वो अपने भजन में नहीं रहता है। जहाँ रहता है अपनी धुनी रमाता है, अपना उसमें मगन रहता है। दूसरी बात, जय श्री शंभू पदस्नाम अवान अखाड़ा है, जिसमें आप भी बैठे हुए हैं और हम भी आपके सामने बैठे हुए हैं। ये 13 मणि की तनी है, सामने हमारी धर्म ध्वजा है, जिस धर्म ध्वजा की छाया में आप भी बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे नागा सन्यासी बनते हैं। अच्छा, माँ कुंभ आता है या फिर अर्थ कुंभी लगती है, इन्हीं समय पे नागा सन्यासी बनाए जाते हैं, और वे शाही स्नान नागा ही करते हैं। और जितने धूना आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब नागा बाबा के हैं। ये जो वस्त्र धारण कर रखे हैं,
ये भी नागा बाबा ही हैं। अच्छा, नागा जीवन अलग जीवन है जीवन, क्योंकि कोई सेवा कर दे तो ठीक, नहीं कर दे तो ठीक, क्योंकि ये किसी के सामने भिक्षा नहीं कर सकती हैं। नाथ संप्रदाय के जो हैं वो भिक्षा घर घर अलग जगाते हैं, और भी कई साधु हैं जो अपने घर घर अलग जगाते हैं, उससे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और नागा सन्यासी जो है अपने स्थान पर रहता है, आकाश वृत्ति रहता है, आकाश वृत्ति जो उसको प्राप्त हो उसी से अपना गुजारा करता है, आने वाले संस्कार की सेवा करता है। अच्छा महन जी, एक चीज़ बताइए, नागा सन्यासी कैसे बनते हैं, किस तरह से नागा सन्यासी बनाए जाते हैं? नागा सन्यासी तो बहुत बाद में बनता है, उससे पहले उसको ब्रह्मचारी का रूप धारण करना पड़ता है, उसके बाद उसको महापुरुष बनाया जाता है। महापुरुष में उसको जो है पंचगुरु धारण कराए जाते हैं। पंचगुरु धारण कराने के बाद जब वो महापुरुष हो जाता है, और महापुरुष के बाद उसका फिर संस्कार होता है, महाकुंभ में संस्कार होता है। तो जब संस्कार नागा का संस्कार होता है तब उसका पिंडदान कराए जाते हैं। पिंडदान के बाद विजय हवन वगैरह होके गंगा में गोता लगवा के और यहाँ चौड़े में बैठाल के भजन कराते हैं। शीत लहर चलती है, उस शीत लहर में ओम नमः शिवाय का जाप करना है उसको। मतलब यह है कि जो एक नागा सन्यासी हैं वो जब अपना पिंडदान खुद ही करते हैं। हाँ, पिंडदान आचार के द्वारा साधु बनाया जाता है, पिंडदान कराए जाते हैं आचार द्वारा। अपना भी पिंडदान कराना पड़ता है, जिससे कि जीते जी संसार के लिए मरा हुआ साधु होता है। मरा हुए साधु को आचार उसको अपना एक ब्राह्मण का रूप दे के और फिर उसको संन्यास धारण कराते हैं। संन्यास धारण कराने के बाद फिर धर्म दिया के नीचे जब झटका लगता है तब वो नागा कहलाया जाता है। उससे पहले वो नागा नहीं बन सकता है। नागा हमारी सनातन धर्म की जो धर्म दिया है इसी के नीचे नागा बनता है। नागा दिया के नीचे, बगैर धर्म दिया के नीचे नागा नहीं हो सकता है। हाँ, नागा धर्म दिया के नीचे ही बनाया जाता है इसको। एक नागा सन्यासी के लिए भगवान शिव की तपस्या रहती है, और आप कहा जाता है कि जो नागा सन्यासी हैं वो सीधा भगवान शिव से उनका लीन रहते हैं। तो एक नागा सन्यासी के लिए भगवान शिव बड़े या माँ बड़ी? ऐसा है, आपने पूछा कि भगवान बड़े या माँ बड़ी, तो माँ बाप से तो ये शरीर रचा है, समझने की जरूरत है। माता पिता कौन है? जिन्होंने इस शरीर की रचना रची थी। गुरु क्या है, आचार क्या है? उन्होंने एक गुरु ने मंत्र दे के भोलेनाथ का समूह उपासक हो गए। समूह दल है हमारा, हम समूह दल के सन्यासी बाबा हैं। गणेश भगवान का अखाड़ा है जिसको आवान अखाड़ा कहते हैं, जिसमें आप बैठे हुए आवान अखाड़े के अंदर। ये देखिए तिलक की परंपरा है, जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं, उनका तिलक किया जाता है और यहाँ से आशीर्वाद दिया जाता है। जी, ये विभूति जो हमने इनके लगाई है, ये बशमी भोलेनाथ की है, स्तन पे भी लगी है और सबको भी लगा रहे हैं, क्योंकि इस विभूति से ही जगत का कल्याण होता है। साधु के पास क्या मिलेगी? विभूति। विभूति में ही तपस्या छिपी होती है। क्या है? विभूति में ही तपस्या है। ये जब इनको तिलक करते हैं उस टाइम पे आशीर्वाद जो जाता है वो स्वयं भोलेनाथ की तरफ से जाता है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। वो हर समय रूम के अंदर वास करते हैं। ऐसा कोई है नहीं जिसके अंदर रूप भोलेनाथ वास नहीं करते हैं। लेकिन जान जाए तो सब कुछ है, नहीं जाने उसके लिए कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए, इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए, एक सनातनी परंपरा को जागृत करने के लिए। हमारे साथ महंत हरीश गिरी जी महाराज थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि एक नागा सन्यासी किस तरह से बनते हैं, और उसके बाद में एक नागा सन्यासी का जीवन बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे एक मृत व्यक्ति का होता है, क्योंकि उनका पिंडदान इनके जीते जी हो जाता है और फिर इन संसार से कोई मोह माया नहीं रहती है। जो आ जाए सो भला, ना आए तो भला। न्यूज़ वन इंडिया महाकुंभ 2025 के लगातार आपको अलग अलग नज़ारे और दृश्य दिखा रहा है। आज हम आपको आस्था के इस महाकुंभ में हठ योगी बाबाओं से मिलवा रहे हैं। हठ योगी बाबा महाकाल गिरी जी महाराज, जो पिछले तकरीबन 9 साल से उर्दबाहु अवस्था में है।
हठ योग में इसको ऊर्ध्वबाहु अवस्था कहा जाता है, यानी कि हठ योगी महंत महाकाल जी महाराज पिछले 9 साल से हाथ को अपने ऐसे ही ऊपर किए हुए हैं और वो न सोते हैं न उठते हैं, केवल बैठे रहते हैं और हाथ इनका इसी तरह से इसी अवस्था में रहता है। 9 साल से ये घोर तपस्या, धुनी रमाकर वहीं पर घोर तपस्या करने बैठ गए और ये तपस्या पिछले 9 साल से चल रही है। महाकाल गिरी जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 9 साल से आप ऊर्ध्वबाहु अवस्था में हैं, तो ये एक हठ योग की एक अवस्था है या आपने कोई ये था कि कोई एक, जैसे कई बार ये होता है कि कोई मन्नत मानी जाती है या कोई वो होता है, तो आपने एक तपस्या है, केवल कोई मन्नत नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है? कोई मंगल नहीं, कोई मनोकामना, गौ की रस्सा हो, भूमि की रस्सा हो, धर्म की रस्सा हो। अच्छा, देश गौ माता तो वहाँ पर हिंदू धर्म की रस्सा हो, हिंदू धर्म की रस्सा हो धरती पर। मतलब सनातन धर्म के साथ साथ गौ माता और देश की रक्षा के लिए आप ऊर्ध्वबाहु अवस्था में? बस ये त्याग है। पहले हमारे 17 पीने हो जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं देश के लिए, इसलिए हम लोग कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर का भरोसा कब समाज में चले जाए, इसलिए पहले 17 पीने हो जाते हैं हम लोगों का। जब तक सांसें है, जब तक भूमि की रस्सा, गौ की रस्सा, भूमि की रस्सा, सदी की परवाह करना नहीं, सही नहीं, सदी की फिक्र करना नहीं, सारा धर्म जुड़े है, कर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या चल रही है, वो सत्य में आ रही है। वो सत्य में कटने तो आती है। देखो, जब माँ बच्चे का जन्म देती है तो बच्चे रोते तो माँ दूध पिलाती है, बच्चा हट कर ले तो माँ को मारना, पिता को मारना पड़ते है। तो हम ही बाहर हुए, हट कर लिया तो भगवान को मानना पड़ेगा, भूमि की रक्षा होगी, ये सब होगा। हमको विश्वास अपन परमात्मा पर, गुरु के ऊपर। महाराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब बच्चा जिद करने लगता है तो माँ बाप उसकी सभी जो इच्छाएं पूरी करते हैं। तो आपने भी हट कर लिया, आपने जिद कर ली भगवान से कि भगवान आप ये करें। पूरी होगी, जब तक हम जिएंगे जब तक पूरी होगी। इन्हें पूर्ण विश्वास है हमको अपने आप का, अपने सनातन धर्म पर, अपने भगवान पर, गुरु महाराज पर इतना बड़ है, पूर्ण विश्वास होगा। जब तक योगी ना मोदी जैसा योगी जैसा होगा, धरती का उद्धार होगा। जो जो हमने प्रण लिया पूरा होने वाला, कुछ होगा, कुछ और होगा। जो जो हमने विचार लिया, सोचे हैं अपने देश के लिए, वो कुछ हुआ, कुछ और होने वाला है। क्या क्या हुआ महाराज जी और क्या होने वाला है? कुछ हुआ जो हमने वचन दिया, 1500 नोट चेंज हुए, अभिमान का अभिमान घटे, पैसों का अहंकार घटा, सही नहीं, पैसों की खट्टा खरी हुई, गरीब को इनको घर मकान मिला, सही नहीं, गरीब झुंपड़पट्टी में रहते थे, इनके को घर में गैस नहीं थी, लकन जलती थी, चूल्हा चलते नहीं थे, इनके घर में भंडार भरे, इनके बच्चों को पढ़ा लिखा, चोर उठाए के चोरी करके गुजारा करते थे वे लोग। अब इनको सरकार सब कुछ कर रहे हैं। तो महाराज जी, अब और क्या रह गया? अब क्या रह गया? अब क्या रह गया जो होना बाकी है? अब जो होना बाकी है, गौ आवारा घूमी, हमारे गौ माँ आवारा घूम रही है। गौ का किसने सुनना नहीं, कुछ हुआ, कुछ अभी गौ बाकी है। और जहाँ जहाँ गोवे रखी गई है, वो गोवे भूखी मर रही है, सड़ रही है। राजस्थान के सब गोवे, सही नहीं, वहाँ सेवा नहीं पहुँच रही है, गौ भूखी मर रही है कई जगह। तो गौ का डर तकलीफ को, गौ की तकलीफ को, गौ के पेड़ों को हमने समझिया, तो हमने अपने शरीर को कष्ट देना चालू करा, तो गौ के कष्ट दूर हो जाए, तो हमारा कष्ट दूर हो जाएगा, सही नहीं। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, जब आपने 9 साल पहले ये हट की थी, ये जिद की थी, ऊर्ध्वबाहु अवस्था की, तो किसी तरह का कोई कष्ट हुआ था या आप कोई कष्ट होता है? पहले कोई कष्ट नहीं था, अभी कोई कष्ट नहीं। ये तो मन का हट होते, मन का त्याग होते, ना कोई कहते हैं ना कोई बोलते, ये अपने मन की इच्छाएं होती है। मन की इच्छा को भगवान नहीं बोल सकते, सही नहीं। हम लोग नंगोट के पक्के हैं, इसलिए बड़ी कठिन साधना कर, बाल ब्रह्मचारी है, कभी किसी ना लगाओ ना किसी का पी रहे हूँ, ज़्यादा मुंह लगाए नहीं, आज जिन्ना से ज़्यादा मुंह लगाते नहीं हम लोग। हम भगवान के साधना भक्ति में, कोई माने ना माने, मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव, मेरे भैया भगवान, मेरे साधु संत, ये सब हमको मानते और जानते हैं। इनके बीच में छोटा से बड़ा हुआ, बाहर हूँ, सबका ही बालक हूँ। सोने की अवस्था में कैसे रहते हैं ऐसे? हम सोते ही नहीं, हम तो साधना भजन कर रहे हैं, सही नहीं, ऐसे दिन रात ऐसे रहते हैं। देखिए, ये भी एक हट है, एक जिद है, और जिद है भगवान से, और जिद है इस चीज़ की कि गौ की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, हिंदू धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो। यही हट लिए बैठे हैं महंत महाकाल जी महाराज, और 9 साल से
उर्दबाहु अवस्था में हैं और इनकी ये अवस्था तब तक है कि जब तक इन्हें ये लगता है कि जिस तरह से इन्होंने भी जिक्र किया था कि जब बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है तो माँ बाप उसे पूरी करते हैं, और ये जिद किए बैठे हैं कि ये जो इन्होंने वचन लिए हैं वो वचन पूरे हों, तो तब ये अपनी जिद को ख़त्म कर देंगे, नहीं तो इनकी जिद इसी तरह से ये हठ योग में उर्दबाहु अवस्था में रहेगी। महाकुंभ 2025 में मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ न्यूज़ वन इंडिया के इस आस्था के महाकुंभ में महज 15 साल के एक नागा सन्यासी से। 15 साल की उम्र है नागा सन्यासी मंगल जी, जिन्हें नाम इस सन्यासी जीवन में आने के बाद मिला है। 15 साल की वो उम्र होती है जिसमें आमतौर पर जो बच्चे होते हैं उनके खेलने कूदने की उम्र होती है, बचपना होता है, लेकिन आपने त्याग तपस्या के साथ ही साथ नागा सन्यासी जीवन को अपना लिया और जो गृहस्थ जीवन था उसकी मोहमाया को छोड़ दिया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आपसे बातचीत करें, सबसे पहले जो अभी आपने अब तक सीखा है संत सनातन और मंत्रोच्चार को लेकर, मंत्रोच्चार से ही शुरुआत करते हैं। मेरे को कई सारे मंत्र आते हैं, जिनमें से एक मंत्र है कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवाम भवानी सहिताम नमामि। ये बताइए संत क्या है, सनातन क्या है? संत एक त्यागी है जो मोह माया से अलग रहता है। एक बात बताइए कि आपने ये संत जीवन अभी अपनाया या किस तरह इसकी शुरुआत हुई? मेरे को मेरे माता पिताओं ने 6 महीने का था तभी मेरे को धूने पर चढ़ा दिया था। अच्छा, हाँ जी, तब से मैंने सनातन धर्म अपनाया। अच्छा। तो आप जो है पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? हाँ जी, करता हूँ। कौन सी क्लास में, कहाँ जाते हैं? कक्षा 8 में। अच्छा। तो जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी सब क्या नाम लेते हैं या बाबा बाबा करते हैं? बाबा बोलकर बुलाते हैं। कैसा लगता है उस वक्त जब बाबा बोलते हैं? अच्छा लगता है। और जो आपके शिक्षक हैं वो क्या बोलते हैं? कोई शिक्षक बाबा बोलता है, कोई नाम लेता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको मालूम है कि जब सन्यासी जीवन में आते हैं और नागा सन्यासी बनते हैं तो उनका पिंडदान पहले ही हो जाता है? हाँ जी, सारा कुछ पिंडदान सबके हो जाते हैं। आपको अब 15 साल की आपकी उम्र है, जीते जी आपका पिंडदान हुआ तभी आप सन्यासी जीवन में आए? हाँ जी। तो कभी माता पिता की याद आई? नहीं, कभी मिले ही नहीं? नहीं मिले। तो कभी इच्छा नहीं होती मिलने की? नहीं, कभी नहीं होती। क्या इच्छा होती है आपकी? बस भजन करने की इच्छा होती है मेरी। अच्छा। हाँ जी। तो कभी माँ बाप को देखा भी नहीं आज तक? नहीं देखा। अब जो है माँ बाप वो सब आपके गुरुजन ही हैं? हाँ जी, गुरुजी हैं, माता पिता। और कुछ बताइए, और क्या क्या आपको सिखाया गया कि सनातनी परंपरा को हम कैसे आगे लेकर जा सकते हैं? कुंभ भी है। सनातन परंपरा को भजन पूजा करके ही आगे ले जा सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप बहुत छोटे हैं, अभी 15 साल की उम्र है, आपके तरह के और भी बच्चे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? उन्हें बस यही कहना चाहेंगे कि वो भी भजन पूजा करें। हाँ जी। जो सन्यासी जीवन में आना चाहता है वो आए, जो नहीं आना चाहता वो ना आए, लेकिन भजन पूजन करता हाँ रहे। जी। हाँ जी, गृहस्थ में भी भजन पूजन करता रहे वो। तो जब आपको लगता है कि अब जब आपको लोग देखने आते हैं, बात करते हैं, तो कैसा लगता है कि 15 साल का एक नागा सन्यासी जीवन? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, कभी मन नहीं करता कुछ खेलने कूदने का या आम बच्चों की तरह? नहीं करता। नहीं करता। नहीं। देखिए, इसे ही कहते हैं त्याग, तपस्या और बलिदान। एक सन्यासी जीवन, और जहाँ यूँ तो आमतौर पर उस सन्यासी जीवन की जो शुरुआत होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन महाकुंभ 2025 में ये 15 साल के नागा सन्यासी सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन की वो उठखेलियाँ और बचपन की वो शैतानियाँ सब छोड़ दी, बल्कि उसकी जगह पर उन्होंने सन्यास और संत समाज को अपना लिया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ वन इंडिया, प्रयागराज।